जमाना हसीनों का दीवाना, हसीनों का दीवाना। जमाना कहे फिर क्यों, जमाना कहे फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों, जमाना कहे फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना। दोस्तों, इस दुनिया में दोस्त होते हैं, दोस्त भी बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्त ऐसे रखिए जो आपको बुरे वक्त पर काम दे और आपको नेक सलाह दे। ऐसा सलाह दे जिसमें आपका तो भला हो भी, साथ में किसी दूसरे का बुरा ना हो जाए। सलाह ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके हित के साथ साथ सबका हित हो। यहाँ मैं कुछ लोगों के बारे में बात करती हूँ जो लोग अपने ही परिवार का मजाक अपने दोस्तों के पास जाकर उड़ाते हैं और अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा मर्द बन गया हूँ। क्योंकि आपके साथ मजाक उड़ाने में तो उनको आनंद आ रहा है, क्योंकि वो आपकी पत्नी, चाहे आपका कोई पारिवारिक मेंबर है, आपके साथ में वो भी मजाक उड़ाने में आपका साथ दे रहा है। लेकिन जब दुख का समय आता है ना, तो उसकी पत्नी आपको काम नहीं आने वाली है, आपको आपकी पत्नी ही काम आने वाली है। भले वो, हाँ, ये हो सकता है कि उस समय तक आप उसको इतना तोड़ दें, इतना उसको बेकार कर दें कि शायद वो अपाहिज हो जाए, अर्धमरी हो जाए, लेकिन आपको वही पत्नी काम आएगी। दूसरे की पत्नी लाख खूबसूरत हो, कितना भी अच्छी हो, ना ही वो आपके पास भेजने वाला है और ना ही वो आपके काम आने वाली है। इसीलिए ऐसे दोस्तों से सावधान रहिए जो आपकी पारिवारिक मैटर में, मान लीजिए कि अच्छा सलाह नहीं देते हैं, लेकिन वो बुरा सलाह भी आपको देने वाले ना हो, क्योंकि इससे खराब जीवन में आप ही का होने वाला है, उसका नहीं। इसलिए ऐसे दोस्तों से सावधान रहिए। वो आपके साथ बुरा करके फिर बाद में पीठ पीछे वही लोग आपके ऊपर हंसने भी आ वाले हैं। इसीलिए सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है ऐसे दोस्तों को के साथ अपना समय गंवाना, अपना समय बर्बाद करना। और दुनिया में एक पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति से बड़ा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा हमसफर कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। इसलिए खासकर अपनी पत्नी, अपने पति की बुराई करने से बचें और जहाँ तक हो सके दोनों एक दूसरे को दुख ना दें, क्योंकि दुख देने से, और खासकर पत्नी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर त्याग और समर्पण की भावना भगवान पहले से ही भर कर भेजता है। एक औरत जब जहाँ भी कहीं कदम रखती है, त्याग के बिना उसका कोई कदम नहीं रखाता। या तो ससुराल में जाना हो, बच्चे पैदा करना हो, बच्चे की परवरिश करनी हो, हर एक चीज़ के लिए वो अपना खूबसूरती, अपना समय, अपना शिक्षा सब कुछ बेकार कर देती है, सब कुछ पीछे छोड़ देती है, बस एक परिवार का सेवा करने के लिए। इसीलिए अपनी पत्नी का मजाक कभी किसी के साथ ना उड़ाए और ये करके अपने आप को मर्द बनने का गुमान ना करे, क्योंकि वैसा आदमी मर्द कभी हो ही नहीं सकता जो एक औरत की निंदा करे। और वैसे भी कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमणीयते, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। इसीलिए अपने घरों की औरतों की निंदा कभी ना करें, कभी भी उसका मजाक ना उड़ाए। आपकी औरत, आपकी पत्नी सुंदर है, अच्छी नहीं है, कम पढ़ी लिखी, जैसे भी वो आपकी पत्नी है और आपका भला उसके अलावा आपके साथ अच्छा कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी दूसरी औरत नहीं कर सकती। इसीलिए अपनी पत्नी की इज्जत करें। नया साल पर सबके लिए ये एक विशेष मेरी सलाह है कि इस बात पर ज़रूर गौर करें और बुरे दोस्तों से जो आपका घर बर्बाद कर रहे हैं उन लोगों से सावधान रहें। जो आपका कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, बस सिर्फ बस आपकी बातों में हामी भर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहिए। दोस्त वैसे रखिए जो नीम की कड़वी निबोरी के समान हो, लेकिन आपके लिए अच्छी हो, आपके आगे के जीवन के लिए अच्छा हो। क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो होता है बहुत मुश्किल से मिलता है और एक एक पल आदमी का बहुत कीमती होता है। हमारे हाथ में हमारा जीवन नहीं होता, कब किसी के जीवन का अंत हो जाए, कब कोई किसी से टूट कर बिखर जाए, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।